इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कच्ची मूंगी की दाल भर के करेले कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। एक पाव मूंगी की दाल है धुली हुई और उसको मैंने भिगोया हुआ है, 5-6 घंटे भिगी हुई है ये। Then we have chopped 2 large onions. 1 कप हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्चें कम डालूंगी। ज़ीरा और सूखा धनिया है पिसा हुआ। Then I have almost 1 tablespoon salt, 1 teaspoon red chili powder and 1 teaspoon turmeric. Then I have tamarind paste. खटाई के लिए करेले अच्छी तरह से छील के नमक लगा के रख लिए हैं और फिर धो लिए हैं और डी सीड कर लिए हैं, ठीक है। इसका पूरा प्रोसीजर आप प्याज भरे करेले में देख सकते हैं। मेरी वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे छीलने हैं करेले और कितनी देर नमक लगा के रखना है और कैसे उसको डी सीड करना है, कैसे उसके बीज निकालने हैं, कैसे उसको हॉलो करना है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द स्टफिंग। उसके लिए सबसे पहले हमने मूंगी की दाल ले ली, मूंग दाल। And now we are going to add our ingredients. We will add onion in it. और बहुत ही मज़े के बनते हैं। हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रही हूँ मैं because they are better, they are bit more healthier. लाल मिर्चें अगर घर की पिसी हुई हों तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर I prefer to use green chilies. ज़ीरा और सूखा धनिया डाला 1 tablespoon. Then I have added the salt. ऑलमोस्ट 1 tablespoon डल ही जाएगा, या 3 teaspoons. Then I have added red chili powder 1 teaspoon and almost 1 teaspoon turmeric powder. Now this is tamarind paste. बहुत ही अच्छे खट्टे से बने थे। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो कम डाल लें या स्किप भी कर दें तो नो प्रॉब्लम। इसकी जगह आप अनारदाना भी डाल सकते हैं 1 tablespoon, और लीमू भी डाल सकते हैं, 2-3 लीमू निचोड़ लें। नाउ जस्ट मिक्स इट एंड फिल इट इन द करेलास। उसको अंदर फिल कर लें और उसको धागे से अच्छे से सील कर लें। ये भी पूरा प्रोसीजर प्याज भरे करेलों में और कीमा भरे करेलों में मैंने बताया हुआ है। यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। और एक मैंने आपके लिए डेमो के लिए रख लिया था। सी, जस्ट फिल दैट बेटर गुड, और इसके ऊपर आप फिर अच्छे से धागा लपेट देंगे ताकि स्टफिंग इसकी अंदर ही रहे। मूंग दाल एक्चुअली इट इज़ अ बिट टेक्निकल। अगर तो ये इसने गलना हो तो ये फ़ौरन गल जाती है, और अगर ये अड़ जाए ना फिर तो आप इसको किसी सूरत नहीं गला सकते, राइट। तो इसके गलने के लिए क्या ज़रूरी है? मॉइस्चर एंड स्टीम। इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसलिए जब अब हम इन करेलों को फ्राई करेंगे तो यू विल नोटिस कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे जो कि हमने प्याज भरे करेलों में नहीं किया था, ठीक है। सो देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। और ये देखें अच्छे से हमने सारे करेले सील कर लिए हैं, भर लिए हैं। एंड ये देखें ऐसे, ठीक है। आपने एंड पे उसको फिनिश इस तरह से करना है, रोल करके हाथ पे और करेले पे चढ़ाया एंड देन जस्ट कट द रिमेनिंग थ्रेड। Alright, so all the karelas are ready. Now the next step is frying, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, घी, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। ये देखें हार्डली 2 tablespoon घी है, कोई ज़्यादा नहीं, और इसी घी में मैंने इसको रेडी कर लेना है। दीज आर जस्ट द बेबी स्टेप्स हेल्थ के लिए जो आपको लेते रहना चाहिए। ऑलराइट, नाउ जस्ट अरेंज द करेलाज इन इट। इसके लिए चौड़े पैंदे का बर्तन बेहतर रहता है। लेकिन जैसे ये कुक होते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी करेलों के लिए जगह बन जाती है। तो मैं इसमें सारे इकट्ठे ही डाल दूँगी बिकॉज वी नीड टू स्टीम देम ऑल्सो। इसके अंदर कच्ची दाल है और उसका गलना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो जस्ट पुट ऑल द करेलाज इन इट एंड देन वी आर गोइंग टू कवर इट। यस, जब प्याज भरे करेले बनाए थे तो मैंने इसको कवर नहीं किया था क्योंकि उसमें तो कुछ गलाना नहीं था एज सच, सिर्फ करेलों को फ्राई ही करना था। बट हेयर वी नीड टू कवर इट। आपने इसको कवर करना है ताकि स्टीम के अंदर जो दाल है वो गल जाए, ठीक है। मॉइस्चर उसको करेले से ही मिल जाएगा, प्याज से मिलेगा। एंड यस, ओके, कवर इट। और इसको थोड़ी आंच तेज़ रखेंगे और जब आप देखें कि स्टीम इसमें बन गई है
और इसकी लिड गर्म हो गई है जैसे मैं चेक कर रही हूँ राइट तो इट मीन्स के स्टीम इसमें बन गई है। तो अब आप आंच हल्की कर देंगे, ठीक है, दम वाली आंच ऑलमोस्ट, ठीक है, या उससे थोड़ी सी ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। जब तक हमारे करेले स्टीम में हो रहे हैं, जो रिमेनिंग दाल थी हम उसको कुक कर लेंगे, ठीक है। अगर टाइम हो तो आप पहले करेले बना लें, फिर उसी पैन में आप दाल को भी कर लें। बट एनी वेज टू स्पीड अप द कुकिंग प्रोसेस मैं दाल को अलग से गला रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, फ्रीज़ हुए थे इसलिए मैंने इनको पीस लिया है। अगर आप फ्रेश लें तो सिर्फ काट लें उनको, और साथ ही उसके दाल डाल दी है एंड दैट्स इट, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी अगर आप डालना चाहें तो डाल लें बेशक, क्योंकि मॉइस्चर भी ज़रूरी है, वैसे तो है काफ़ी मॉइस्चर इसमें, बट एनी वेज यू कैन ऐड लिटिल बिट वाटर, हाफ कप आप पानी डाल सकते हैं इसमें। इस दाल को आपने बस स्टार्ट ही ठीक लेना है, पानी इनफ होना चाहिए और स्टीम होनी चाहिए, फिर ये गल जाएगी इंशाल्लाह 15 मिनट में, इट विल बी डन। और अगर नहीं है तो बस फिर इट विल गिव यू अ टफ टाइम सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपने इस दाल को स्टार्टिंग पे ही इतना पानी देना है कि ये उसमें कुक हो जाए। वैसे तो इसको मैंने भिगोया हुआ था, अगर टाइम हो तो ओवरनाइट इसको भिगो के रख लें ना, हैव जस्ट कवर्ड इट और उसको गलने दें। अच्छा ये देखिए हमारे करेले रेडी हो गए हैं। इनको आपने क्या किया, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आपने ढक्कन उठाया और उनकी साइड्स चेंज की, और ये आपने तब तक करते रहना है जब तक करेले सारी साइडों से कलर ना आ जाए, उनके ऊपर सारी साइडों से ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। तब तक आपने ये प्रोसीजर करते रहना है। और इसके साथ ही आपने दाल को भी थोड़ा सा चेक कर लेना, किसी करेले में से थोड़ी सी निकाल के एक दाना, कि वो भी गल गई है कि नहीं। अच्छा ये पैन वाली दाल है हमारी, जो देख रहे हैं आपके, वो अच्छे से डन हो गई है, दैट इज़ ब्यूटीफुली डन, गल चुकी है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं गला लेना दाल को, अगर बहुत ज़्यादा गल गई तो बिल्कुल हलवा ही बन जाएगी। ओके सो इसलिए हमने पानी ज़रा कंट्रोल रह के ही डाला था, बट इट इज़ नॉट डन। अब इसको मैंने करेलों के अंदर डाल दिया ताकि थोड़ा सा करेले का फ्लेवर दाल में भी आ जाए, ऐड हो जाए। नाउ आई विल जस्ट मिक्स इट अप, और मैं इसको कवर कर दूंगी फॉर 2-3 मिनट्स, ताकि अच्छे से फ्लेवर एक दूसरे का ये ले लें एंड खाने में फिर डिलीशियस लगे। सो जस्ट मिक्स इट एंड देन कवर इट। करेलों का मैंने आपको बता दिया है कि आपने आफ्टर एवरी 10 मिनट्स यू नीड टू चेंज द साइड्स, ठीक है। और इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है, हल्की आंच से थोड़ी सी तेज़ आंच पे करेलों को आपने फ्राई करना है, नॉट ऑन वेरी हाई फ्लेम। उससे आपके करेले भी कच्चे रह जाएंगे, दाल भी कच्ची रह जाएगी और करेले कड़वे भी बनेंगे। ये आवर डिश इज़ रेडी, वाओ, ऑलराइट, बहुत ही मज़े के बने थे। एंड जिसने एक रोटी खानी थी उसने 2-2 खाई, बिकॉज इट हैज़ अ रियली डिफरेंट फ्लेवर। नॉर्मली चने की दाल के साथ ही भर के हम बनाते हैं, लेकिन मूंग की दाल का एक अपना फ्लेवर होता है जो कि बहुत ही अच्छा जाता है करेलों के साथ। इट वॉज़ गुड। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी तो इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। डू लाइक माई वीडियो एंड डू शेयर माई वीडियो।